लेकिन मतलब इससे स्पष्ट कोई क्या बोलेगा, आप माइनस भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो कांग्रेस दिल्ली के नेता हैं, कांग्रेस दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनके बयानों का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए वेट करेंगे शीर्ष नेतृत्व के बयानों की। पर ये अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मुझे दो तीन बातें रखने दीजिए। पहली बात, सुधांशु जी को धन्यवाद कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि पंजाब, उन्होंने सुधांशु जी ने क्लियर कर दिया कि पंजाब और दिल्ली में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये क्लियर कर दिया अभी सुधांशु जी ने। दूसरी चीज, जहां तक बात आई 370 के समर्थन की, आपने, मैं बीच में किसी के बीच में नहीं बोली, मुझे बीच में आप रोकिए ना, मॉडरेट कीजिए ना, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने बोला क्या मुझे मेरे को बात करने दीजिए। फायदा हुआ है, यही तो हम बार बार कह रहे हैं। नागालैंड तो लड़े भी नहीं, अलका मैम, आप कर्नाटक भी गए, आप हिमाचल भी गए, आप मात्र भाजपा की बीच में उनको मदद करने गए, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वोट को बांटने गए। आज भी आप कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, हम राजस्थान जाएंगे, हमारी अगर ब्लैकमेलिंग हमारे दबाव में नहीं आए। आज हमने एक करके प्रियंका जी, मेरा निवेदन, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ, वो भी अब सम्मानित प्रवक्ता है, आप भी सम्मानित प्रवक्ता है। मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि आपने बोला कि वो दिल्ली के नेता हैं, इसलिए उनकी बात पे अहमियत नहीं देनी चाहिए, तो मैंने क्लैरिफाई किया कि अलका लांबा नेशनल स्पोक्स पर्सन है। दैट इज व्हाई आई जस्ट क्लैरिफाइड। अब मेरे को प्लीज देखिएगा कि मेरे को बीच में कोई ना टोके। मैं ये कह रही थी, और मनमोहन सिंह ने 370 का समर्थन कब किया था, आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया? बिल्कुल आरोप। तारीख बताइए। तारीख हम आपको आर्टिकल ही दिखा देते हैं, 2 सेकंड दीजिएगा, हम आर्टिकल से कुछ नहीं होता, आप तारीख बताइए। हाँ, तारीख बताएंगे, क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समर्थन किया। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं आपको निकाल रही हूँ, आप अपनी बात को रखिए। जब तक मैं निकाल लेती हूँ। आज जो हमने यूसीसी पे समर्थन किया है, हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया, हमने कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए समर्थन नहीं किया। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है आर्टिकल 44 में। और कल को अगर भाजपा कहेगी कि वो आर्टिकल 39 भी इंप्लीमेंट करना चाहती है, जिसमें लिखा है कि सिर्फ टॉप 1% के ऊपर वेल्थ कॉन्सेंट्रेट ना हो, स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, तो हम भाजपा का नहीं, तब भी हम संविधान का समर्थन करेंगे। तो ये संविधान का समर्थन किया। जब हम काले अध्यादेश की बात करते हैं तो संविधान के उल्लंघन की बात करते हैं। हमारा इतना सिंपल सा है। जहां तक रही मनमोहन सिंह, कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि आप सबका वेट करते हैं, लेकिन आपने अकेले ही फैसला ले लिया। कांग्रेस ने हमारा बयान पूरी तरह सुना नहीं। हमने कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, बट एट द सेम टाइम सारी एक्सपर्ट कमिटीज को बुलाइए, सब पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा होगी, पूरी जनता से चर्चा होगी, उसके बाद इंप्लीमेंट फैसला सुना दिया। अलका लांबा, देखिए, एक इनको कहिएगा, अलका लांबा, आपको भी आम आदमी पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली और पंजाब के अंदर आपका सुपड़ा साफ हुआ है, आप वहां अब मतलब उतनी मजबूती के साथ एग्जिस्ट नहीं करते, दिल्ली में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए आपकी बात का वेटेज ही नहीं है। हैसियत तो पहले आप लोगों ने अपनी कम कर ली ना कांग्रेस को। मानते हैं कि जब राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है और देश का चुनाव होता है, दोनों के वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं, एक जैसा मत नहीं होता। मुझे मालूम है 19 का लोकसभा का चुनाव उठाइए और देखिए आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में खड़ी कहां थी। मैंने वही कहा, पंजाब में 13 में से कांग्रेस ने 8 सीटें हासिल की और आम आदमी ने 1, और दिल्ली में कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे जाकर हार गई थी। लेकिन ये राष्ट्र का चुनाव जब हो रहा है तो बिल्कुल, और ये पोस्टर आम आदमी पार्टी को पूछिएगा 2014 में ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री होगा। आधिकारिक आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर पोस्टर जारी हुआ था। मैं विधायक थी, ये तब कहां थी मुझे मालूम नहीं, ये इनकार नहीं कर सकती हैं। आज गूगल साथ में जो कर रही हैं, इनको कहिएगा वो पोस्टर भी गूगल कर लें। नहीं, 2014 का ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, और उसके बाद इन्होंने कृषि कानून, ये तो कह रही है कि मनमोहन सिंह ने भी 370 का साथ दिया था दिल्ली के 18 अक्टूबर 2019 को। वो कह रहे हैं 18 अक्टूबर 2019 को मनमोहन सिंह ने भी 370 का साथ दिया था। अब अलका जी, मुद्दे ये नहीं है ना, जैसे आपने कहा कि मुद्दे आज है महंगाई, मुद्दा आज है तानाशाही, कब क्या था, आज की हकीकत क्या है। आपके स्टैंड लगातार बदलते रहे। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीना जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, केंद्र शासित बनाया जाता है, फिर विरोध किया यूटी बनने पर है और उसको तारीफ करती है। बंगाल में तो अधीर रंजन चौधरी भी विरोध कर रहे हैं ममता बनर्जी का।
अलका जी वॉकआउट तो आप भी कर गए मेयर इलेक्शन में, नहीं, दिल्ली मैं में कह भी, रही हूँ, चंडीगढ़ में भी अभिषेक, एक वोट बिल्कुल। से भाजपा जीत गई क्षेत्रीय चंडीगढ़ में। राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग रखकर देखा जाएगा। तो क्षेत्र में अच्छा पंचायत मतलब को आप चुनाव कुर्बानी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी से मांग रहे हैं, हमारी आप कह रहे हैं तुम क्षेत्रीय ऑर्डिनेंस जिम्मेदारी कुर्बान कर दो। वो बिल्कुल लड़ेगी जब देश के आप आम आदमी पार्टी से कुर्बानी मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं ऑर्डिनेंस कुर्बान कर दो तुम। कॉन्स्टिट्यूशन अमीर जी, हमने आज ऑर्डिनेंस पे मुद्दा क्या फैसला लेना है, ऑपोजिशन नहीं वो तो है, हम तय मुद्दा करेंगे। है हमने कि अभी एक कोई फैसला तानाशाह लिया ही नहीं सरकार है। बैठी है हमारे यहाँ पर जिसकी वजह से लोकतंत्र है। महंगाई अच्छा, की एक- तरफ पर है। एक- दोनों एक साथ बहुत नहीं। मुखरता के साथ लोकतंत्र के तहत ठीक है। पार्टी के भीतर और बाहर कांग्रेस के नेता अपनी बात को रख रहे हैं। जिन्हें ये छोटा बता रही है, बोना बता रही है आम आदमी पार्टी की कांग्रेस खत्म होगी, समय आने पर यही कांग्रेस आपको आईना दिखाएगी। घमंड मत रखिए। अगर 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार, अटल जी की, इंदिरा जी की, ये स्वाभाविक लोकतंत्र में बदलाव होता रहा। आप किसी घमंड में रहिए। भाजपा कहती है 50 साल तक हमें कोई अलका जी, हटाएगा नहीं। घमंड और आप आम आदमी में आ पार्टी गया, कहती है कर्नाटक जीत के 2050 हमारे तक promises, केजरीवाल को हमारा कोई नहीं हटाएगा। manifesto और ये हमारी लोकतंत्र guarantee copy करके। बहुत एक सेकंड ताकतवर है, जब प्रियंका अपने खट्टर को भी बनाएगा बोलने तो दीजिए।